जय हिंद साथियों, मैं ऋषि प्रभाकर सिंह, आपका संजीरो यूट्यूब पर स्वागत है। मित्र, आज इतिहास का क्लास दूसरा होने जा रहा है। मित्र, आपसे उम्मीद है मैंने बताया था ऋग्वेद कितने होते हैं। ऋग्वेद संख्या 4 बताया था। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चलिए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं भाई बहनों। मित्र, क्या है? मैंने बताया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसकी संख्या मैंने बहुत चर्चा किया था, इसके बारे में डिटेल अब चलते हैं, जानते हैं। ऋग्वेद उसको उपनाम से जानेंगे। क्या जानेंगे मित्र? आयुर्वेद। क्या है? ऋग्वेद उपनाम क्या है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपनाम है धनुर्वेद। क्या है मित्र? धनुर्वेद। एग्जाम में पूछ देता है उपनाम, पूछ देगा यजुर्वेद का उपनाम क्या है मित्र? धनुर्वेद। इसी तरह सेम में पूछ देगा सामवेद का मित्र होता है गर्दभवेद। और अथर्ववेद का पूछ देता है उपनाम शिल्पवेद। क्या? शिल्पवेद। इतना आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट मित्र लेना चाहते हैं भाई बहनों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एग्जाम में पूछ देता सबसे प्राचीन वेद, मैंने जिक्र किया था क्लास में, आप फर्स्ट क्लास देख कर आएंगे तब सेकेंड वीडियो देखेंगे। मित्र, मैंने जिक्र किया था कि सबसे प्राचीन वेद किसे बोला जाता है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को एक क्वेश्चन पुटअप करता है, तो आप ऋग्वेद आंसर मारेंगे। सेकेंड मित्र की बात करें, सबसे नया, सही आप सुन रहे हैं मित्र। क्या है नया? जैसे नया कपड़ा लेने जा रहे हो तो बहुत उसकी वैल्यू है, ठीक है? क्या है? उसकी वैल्यू होती है। उसी तरह नया कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना ऋग्वेद। हालांकि ऋग्वेद जो है हमारा पुराना तो है, प्राचीन वेद को जाना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी इसमें मिलेगी आपको। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद मित्र, इसके मतलब हिंदू धर्म। क्या मित्र? हिंदू धर्म में इसका क्या है? प्राचीन नाम है। हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन क्या है? ग्रंथ है, वेद है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पूछ देता है कि सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद आंसर मारेंगे। क्या मित्र मानेंगे? ऋग्वेद सबसे पवित्र ग्रंथ, ठीक है? और पूछ देगा सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद। आंसर मार देंगे बड़ा, सबसे ऋग्वेद, सबसे बड़ा ऋग्वेद। इसमें क्या है? हजारों मंत्र हैं। क्या है? हजारों मंत्र हैं। इस पूछ देगा ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? देवी देवताओं का। इसका उल्लेख है मित्र? देवी देवताओं का। मैंने क्या कहा? देवी देवताओं। ऋग्वेद में पूछ देगा मित्र किसका उल्लेख है? देवी देवताओं को, क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे बड़ा कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कई क्वेश्चन पुटअप होगा मित्र। उम्मीद है इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मित्र। मैं ऋग्वेद का जिक्र किया, आपको समझ में आ गया होगा। वेदों का वेद ऋग्वेद। अब आता है नेक्स्ट, क्या है मित्र? यजुर्वेद। उपनाम क्या जानेंगे? धनुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में जानते हैं मित्र। क्या जानते हैं? यजुर्वेद। सेकंड आता है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद उपनाम है धनुर्वेद। यजुर्वेद मतलब पहले आप देखे होंगे रामायण। क्या देखे होंगे मित्र? रामायण। राम, कितने लोग भाई थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जब वो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें कहां पढ़ने जाना जाता था? गुरुकुल। कहां जाना जाता था? पढ़ने के लिए जाया जाता था गुरुकुल। कहा जाता था? गुरुकुल। तो वहां पे जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो मित्र क्या थे? ऋषि मुनि थे। वहां यजुर्वेद मतलब जिक्र किया गया यज्ञ। क्या मित्र किया गया है? यज्ञ का।
मैं जोड़ना चाहता था रामायण, मतलब यजुर्वेद में यज्ञ और हवनों का जिक्र किया गया है। सॉरी, हवनों पूछ देगा एग्जाम में, यजुर्वेद में किसका जिक्र किया गया है? यज्ञ और हवनों का जिक्र किया गया है। और पूछ देगा यजुर्वेद कितने प्रकार के होते हैं? दो। उसके पाठ कितने हैं? दो। कितने मित्र? दो पाठ। कितने मित्र? यजुर्वेद कितने पाठ है? दो। क्वेश्चन पूछ देगा कौन कौन से? एक है कृष्ण, क्या मित्र? कृष्ण। एक है मित्र कृष्ण, और दूसरा क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। क्या है मित्र? यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है मित्र। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यजुर्वेद किसका जिक्र किया गया है? यज्ञ का और हवनों का। मैं इसलिए रामायण से जोड़ा कि यज्ञ हमेशा माना जाता है, अभी भी चाहे रामायण अपने घर में हो तो यज्ञ लास्ट में कराया जाता है, उसे शुभ माना जाता है। उस किसके अंतर्गत आता है मित्र? यजुर्वेद के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आता है यजुर्वेद। इसके कितने पाठ होते हैं? दो पाठ होते हैं मित्र, कृष्ण और शुक्ल। पाठ की बात करें, कृष्ण और शुक्ल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है मित्र सामवेद। क्या है मित्र? सामवेद। सामवेद में किसका जिक्र किया गया? उपनाम गर्भव वेद। सामवेद क्वेश्चन बनता है मित्र शाम शाम शाम, लग रहा है ना? शाम शाम शाम, ऐसा लग रहा है शाम शाम, मतलब गीत और संगीत से जुड़ा हुआ है मित्र। सामवेद जो है मित्र वो गीत और संगीत से जुड़ा है मित्र। उम्मीद है कि आप नोट करते चल रहे होंगे। पूछ देगा सामवेद किससे जुड़ा हुआ? गीत और संगीत से जुड़ा हुआ है। पूछ देगा चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद कौन सा है मित्र? इसको सामवेद के नाम से जानेंगे। सबसे छोटा वेद पूछ देगा सामवेद, और सबसे बड़ा पूछ देगा मित्र ऋग्वेद के नाम से जानेंगे। सबसे छोटा की बात मैं कर रहा हूं तो सामवेद मारेंगे। और इसमें जिक्र किसमें किया गया है मित्र? गीत संगीत। अगर गीत संगीत का महफिल सजी हो, लता जी का नाम न लिया जाए तो बेकार है। लता जी थी, ठीक है। गीत और संगीत से जुड़ा हुआ है मित्र, ठीक है। और सबसे छोटा ये सामवेद है। अगर मंत्रों की बात करें 1875 है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। कितना है? ये किससे जुड़ा हुआ है? सामवेद मंत्र किससे जुड़ा गया? कुछ ऋग्वेद से लिया गया है। क्या मित्र? कुछ सामवेद में जो मंत्र है ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। सबसे छोटा ये सामवेद है। अब नेक्स्ट आता है मित्र अथर्ववेद। अथर्ववेद इसको उप नाम से जानते हैं, सिर्फ वेद के नाम से मित्र। इसमें जिक्र किसमें किया गया है? क्वेश्चन बनता है कि अथर्ववेद में किस चीज का जिक्र किया है मित्र? अथर्ववेद में मित्र रोजमर्रा की जिंदगी। क्या मित्र? सही आप सुन रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जो डे बाय डे आप वर्क कर रहे हैं वो रोजमर्रा के दिन आ गया। कोई भी काम कर रहे हैं, आप ड्यूटी दे रहे हैं, डेली जा रहे हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी आ गई। और इसमें आता है कि इसमें अथर्ववेद जुड़े मंत्र क्या है और किस जिक्र किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जुड़े मंत्र। इसमें जुड़े मंत्र और उपचार का जिक्र किया गया है। वाष्पीकरण एक शब्द है, वशीकरण। क्या है? वशीकरण। कैसे वश में करें ये परेशान रहे, ऐसी तकनीकी है। लेकिन एक वेद है जादुई। क्या है? वशीकरण वेद और जादुई। मैंने क्या बोला? अथर्ववेद जुड़े मंत्र का उपचार करना, वशीकरण वेद और जादुई। लेकिन अथर्ववेद टोना करना जुड़े मंत्र उपचार के लिए अथर्ववेद में बताया गया है। लेकिन मित्र आप सही हो, किसी का बुरा ना किए हो, तो किसी का जो टोना हुआ चाहे जुड़े उपचार हुआ, वशीकरण, किसी का हिम्मत नहीं है कर दे आपको मित्र। आप सही हो, किसी को सताए ना हो, किसी की हिम्मत नहीं है। आप परेशान हो सकते कुछ समय के लिए, लेकिन कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। कहा न जाता है जाको रखो साइया, कहा जाता है मित्र जाको रखो साइया, मार सके न कोई।
जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे उसे कोई कभी हानि नहीं होती मित्र। अथर्ववेद मतलब जिक्र की बात करें, पॉइंट पे आइए, जिक्र की बात करें, अथर्ववेद जुड़े मंत्र उपचार के बारे में जिक्र किया गया है। वाष्पीकरण पूछ देगा, जादुई वाष्पीकरण किसमें किया गया है, आप बताएंगे अथर्ववेद। रोजमर्रा की जिंदगी किसमें की गई है, अथर्ववेद। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा मित्र। प्लीज शेयर लाइक। मित्र ये वेद की संख्या पूछे तो आप 4 बताएंगे, उपवेद उप का नाम पूछे तो आप ऐसे ही बताएंगे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनाम की बात करें, ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गर्थर्ववेद और अथर्ववेद की बात करें शिल्पवेद। आपको 4 क्लियर हो गया मित्र। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कभी जीवन में ऋग्वेद की नहीं भूलेंगे 4 स्टेप मित्र। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसमें ऋग्वेद में सबसे बड़ा ऋग्वेद माना जाता है, इसमें किसकी पूजा होती है, देवी देवताओं की। यजुर्वेद में मित्र यज्ञ हवन होता है और सामवेद में मित्र क्या होता है, सामवेद में गीत और संगीत। शाम से यादें समझ में आ गया होगा। मैं इरेज कर रहा हूं मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा। कंफर्म जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है मित्र। और मैं ये छोटा क्लिप बना रहा हूं, आपको ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। छोटा सा प्रयास है, आप लाइक एंड शेयर करते रहिए मित्र। और मैं कल इस चर्चा करूंगा बीसी के बारे में और एडी किसे कहेंगे और बीसी कैसे कहेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि वो जो फर्स्ट वीडियो है मित्र वो देख कर आएंगे, तब सेकेंड वीडियो देखेंगे मित्र, ठीक है मित्र। कल चर्चा होगी बीसी कैसे कहते हैं, एडी कैसे कहते हैं। बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और एडी को ईसवी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा और एडी का फुल फॉर्म क्या होगा मित्र। अपनी विराम यहीं पे बातें विराम रखता हूं। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।